नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार महाजन आप सभी को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं आप सभी के साथ। विषय है मोदी विरोध और विशेषतः हमारे ही हिंदू बांधवों द्वारा किया जा रहा मोदी विरोध। साथियों, क्रूर मुगल गए, अंग्रेज भी गए। आज़ादी के बाद हमने अनेक भ्रष्टाचारी शासक भी देखे, बात तो सही है, मगर ईश्वरी कृपा से हमारे सौभाग्य से हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विश्वविख्यात महानायक की प्राप्ति हो गई और ये हमारे हिंदुस्तान का सदैव है, बहुत बड़ा भाग्य है। और अनेक हिंदुत्ववादी संगठन, अनेक हिंदू, अनेक सनातन प्रेमी, अनेक मानवता प्रेमी, चाहे वो देश के हो विदेश के हो, मोदी जी को बहुत बड़ा मानते हैं, पूजते हैं, ईश्वर स्वरूप मानते हैं, क्योंकि मोदी जी का कार्य ही ऐसा है। हमारे देश में भी है, विदेशों में भी है, विदेशों में भी है, संपूर्ण विश्व में उनका कार्य अलौकिक है, तेजपूर्ण है, तेजपुंज है। मगर दुख की बात, हमारे हृदय को गंभीर चोट करने वाली बात यह है कि हमारे ही कुछ हिंदू भाई मोदी जी का विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध के लिए विरोध करना स्वाभाविक है, मगर मोदी जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो देश को चारों तरफ से आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए अगर किसी के मन में जलन है और विशेषतः हिंदुओं के मन में, तो इसका क्या उत्तर है साथियों, भाइयों? ज़रा सोचो, अनेक सदियों बाद हमें ऐसा नायक मिला है, मगर हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे तो नियति हमें कभी भी क्षमा नहीं करिए। याद रखिए मेरी बात। हमारे ही कुछ साथी, हिंदू साथी, मोदी जी को कहते हैं क्या कर रहा है, क्या योजनाएं ला रहा है, क्या कुछ बड़ा नहीं कर रहा है, पैसा दे रहा है, विकास कर रहा है, क्या खुद के पैसों से, खुद के जेब के पैसों से कर रहा है? ये तो सरकारी की तिजोरी से ही हो रहा है, उसमें विशेष क्या है? साथियों, तो ज़रा सोचो, 70 साल जिस प्रकार से मच्छरों ने गरीबों का ही नहीं, संपूर्ण प्रजा का, देशवासियों का खून चूसा, भ्रष्टाचार किए, अनेक भ्रष्टाचार के घपले किए, हमारे देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचाया चारों तरफ से। इतना भयंकर होने के बाद भी हम नहीं जागेंगे तो हिंदू साथियों, हिंदुत्व कैसे फलेगा फूलेगा, हिंदुत्व कैसे आगे बढ़ेगा और हिंदुत्व कैसे बचेगा? सोचो, सोचो, 100 बार नहीं 1000 बार सोचो साथियों, मोदी जी की कीमत करो। बहुत दुख दर्द होता है अंदर, बहुत तड़प होती है अंदर जब मोदी जी को भला बुरा कहते हैं। अरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत दयालुता से एक नर रत्न दिया है। इस भारत भूमि पर, पवित्र भारत भूमि पर, देवी देवताओं के, साधु संतों के, ऋषि मुनियों के भूमि में एक बहुत बड़ा नायक हमें भेज दिया है हमारे कल्याण के लिए।
वो चारों तरफ से हमारे विकास के लिए प्रयास करता है और दिन रात यही सोचता है। इतनी उम्र में भी वो हमें आगे ले जाने के लिए, हमें सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए, हमारी संपन्नता और हमारे भारत देश की संपन्नता के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, जानो, पहचानो, ईश्वर बार बार ऐसा मौका हमें नहीं देता है। ईश्वर ने एक मौका दिया है। इस पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी बहुत आशाएं थी 400 पार करने की, मगर नहीं किया। अगर 400 पार हो जाता तो देश का संपूर्ण चित्र ही बदल जाता, हमारी अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती। मगर हमें क्या हो गया है साथियों, हमारे मानसिकता को क्या हो गया है? हम क्यों मोदी से इतना नफ़रत करते हैं, क्यों मोदी से इतना द्वेष करते हैं बिना वजह से? अरे क्या कारण है? कोई राजनेता सत्ता संपत्ति के लिए अगर उनको भला बुरा करता है तो ठीक है, मगर जिसकी झोलियां भर भर के जिस जनता को कल्याण के लिए योजनाएं ला रहे हैं मोदी जी, वो भी अगर मोदी जी से नफ़रत करते हैं तो तुम सचमुच में कर्म दरिद्री हो। सोचो, मोदी जी हमें घर देते हैं, अनेक योजनाओं द्वारा सब्सिडी देते हैं, तो वो कुछ लोग बोलते हैं अरे वो क्या उपकार कर रहा है क्या हम पर? अरे याद करो, वो आज़ादी के बाद के 70 साल और आज़ादी के पहले के काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज और मुगलों के अन्याय अत्याचार। सोचो, जागो साथियों, जागो। ईश्वर ने हमें वरदान दिया है मोदी जी के रूप में, और इसके साथ ही नायक है योगी जी नाम का, वो भी हमारे लिए दिन रात एक कर रहा है। इनके लिए क्या चाहिए? ये तो सन्यासी लोग हैं। इनको चाहिए हमारी भारत भूमि का कल्याण, हर भारतीय का कल्याण, हर जात धर्म का कल्याण। मानवता के नाते ये सोचते हैं। ये नहीं कहते यह इस धर्म का है, इस जाति का है। ये सभी के लिए योजनाएं दे रहे हैं, सभी की आर्थिक संपन्नता सोच रहे हैं। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देख रहे हैं। उनका साथ दो मेरे साथियों, साथ। अगर साथ नहीं देंगे तो हम आत्मघात करेंगे, हमारा अकल्याण करेंगे। अगर हम हमारा कल्याण चाहते हैं, मोदी से पैर छोड़ो, नफ़रत छोड़ो और मोदी जी का साथ दो। बस इतना ही एक नम्र निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे भारतवासियों। हरि ओम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।